वह महात्माओं ने कहा, उस ईश्वर ने जो आपको दिया गया है, बाबा जी ने कहा कि माँ के गर्भ में 5 महीना 5 दिन जब हुआ इस गर्भ का, उसके बाद जीवात्मा को नाम की डोरी से ऊपर से जीवात्मा को उस माँ के गर्भ में उतारा गया। और बाबा जी कहते हैं कि 7वें महीने के अंतराल 5 महीना 7 महीना के भीतर में उसको जो है अंदर ही उसकी लिख दिया गया प्रारब्ध, जिसको आप और हम क्या कहते हैं, सती का टाक। सटी का टाक कहते हैं कि सटी का टाक चुकता नहीं है, उसको महात्मा कहते हैं कि प्रारब्ध, उसको अन्य भाषा में मुसलमान भाई उसको किस्मत और नसीब कहते हैं। तो वह तुम्हारी और हमारी जो है पेट के अंदर में बन गई, पेट के अंदर में बन गई कि पेट से जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारे ये माँ बाप होगे, तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई होगी, तुम्हारा ये रोजी रोजगार होगा, तुम्हारा ये व्यवसाय होगा, तुम्हारी ये पढ़ाई होगी, तुम्हारी ये डिग्री होगी, तुम्हारी ये नौकरी होगी। ये सारा का सारा तुम्हारा हमारा प्रारब्ध शरीर में ही निश्चित हो गया। तो महात्मा क्या कहते हैं कि बच्चा समय से पहले तुमको मिलने वाला नहीं है और प्रारब्ध से अधिक नहीं मिलेगा। और प्रारब्ध से अधिक अगर लेना चाहोगे तो छल करोगे, बेईमानी करोगे, झूठ बोलोगे, कत्ल करोगे, धोखा दोगे, भाई का हिस्सा ले लोगे, तो वो हो जाएंगे बुरे कर्म। और बुरे कर्मों को भोगने के लिए जेल तैयार है, फिर वहां चले जाओ तो छुटकारा उसके लिए नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब की बार ये मनुष्य शरीर तुमको बड़े भाग्य से मिला हुआ है और इसमें बैठ करके बुरा मत करो, अच्छे से अच्छा काम करो। मनुष्य शरीर तुमको अभी दोबारा मिलने वाला नहीं है, तुमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे तुमको मनुष्य शरीर दोबारा मिल जाए। बाबा जी ने कहा कि मनुष्य शरीर कैसे मिलता है। जय गुरुदेव। बाबा जी ने कहा कि कोई तुम्हारे दरवाजे पर भूखा आ जाए उसको रोटी खिला दो, कोई प्यासा आ जाए उसको पानी पिला दो, इसी पुण्य प्रताप से तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। विचार करो प्रेमियों, कितना सस्ता है, ये कितना महंगा है। और जो तुमने रोटी खिला दी भूखे को और प्यासे को पानी पिला दिया, ये कितना सस्ता है। तो सच्चा सौदा और सस्ता सौदा ये हम करना नहीं चाहते। हमारे खाने में से अगर हम किसी को रोटी दे दे, पानी दे दे, हमारे घर से अगर हम किसी को दान धर्म कर दे, आए गए का सेवा सत्कार, जरूरतमंद की सहायता कर दे, तो ये तुम्हारा हमारा क्या हो गया, पुण्य प्रताप हो गया। और मनुष्य शरीर कब मिलता है, जब तुम्हारे हमारे पुण्यों का उदय होता है। जब तुम्हारे हमारे पुण्य ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा कैसे। बाबा जी ने कहा कि भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, आए गए का सेवा सत्कार करो, और जो भी काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती व्यवसाय, उसको मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। विचार करो प्रेमियों, बाबा जी ने कितना ऊंचा ज्ञान दिया। कह रहे हैं कि जो भी काम करते हो, बाबा जी ने कहा बच्चा मैं किसी को साधु नहीं बनाता हूं। जो अपने घर द्वार को छोड़ करके लंगोटी पहन करके जंगल चला जाएगा उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा। ये बाबा जी के वचन है। कलयुग में कहते हैं महात्माओं ने क्या कहा कि संसार साधुनी करावा परमार्थ, संसार साध करके आप परमार्थ कर सकते हो। बाबा जी ने कहा कि जो साधु 10 साल तक तपस्या करेगा और गृहस्थ आदमी नियमों के साथ चल करके एक दिन में उस 10 साल की साधना के बराबरी हो जाएगी। लेकिन नियमों से आपको रहना पड़ेगा, और वो नियम कहाँ मालूम पड़ेंगे, वो महात्मा आपको नियम बताएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा मनुष्य शरीर तो आपको मिल गया, तुम जो है बाल्य अवस्था से, बाबा जी ने जैसे कहा कि 5 महीना 5 दिन में जीवात्मा उतारी जाती है, गर्भ में तुम्हारा प्रारब्ध बन गया। प्रारब्ध जो तुम्हारा बना है वो तुमको मिलने वाला है, केवल हाथ पैर हिलाने की जरूरत है। तुम कहोगे घर में बैठ करके कोई डाल जाएगा, तो ऐसा नहीं, तुमको केवल हाथ पैर हिलाने की जरूरत है। तुमको प्रारब्ध के अनुसार अपनी जगह पे ही मिलेगा। है प्रेमियों, जब प्रारब्ध के साथ तुमको सब कुछ मिलने वाला है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता किसी को नहीं है। हमारे प्रेमी ने कहा कि ब्रह्मा जी का काम उत्पत्ति का, विष्णु जी का पालन पोषण भरण पोषण का। तुम विष्णु की पूजा करो मत करो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है, जिसके लिए हमारे गुरु भाई ने कहा कि ईश्वर ने ब्रह्मा विष्णु महादेव आद्या मां शक्ति, और ईश्वर ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को उत्पन्न किया। किस लिए किया? बाबा जी ने कहा कि वो कर्मचारी है। प्रेमियों विचार करो, कर्मचारी किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए रखे गए हैं उनको कर्मचारी। ब्रह्मा विष्णु महादेव, उनको जो है ड्यूटी दी गई है कि इनकी उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का स्थान आपके इंद्रिय द्वार जहां से पेशाब करते हो, ब्रह्मा जी और सावित्री का आपके इस शरीर में, इस मनुष्य शरीर में देवी देवता बैठे हुए। इससे पहले की जो साधना करते थे ऋषि मुनि महात्मा, ये नीचे की साधना थी, शरीर के 9 द्वारों से, ये आपके आज्ञा चक्र के नीचे से साधना। तो नीचे की साधना में देवी देवताओं का दर्शन होता था, प्रतिबिंब का। जैसे चांद का दूध में आप प्रतिबिंब देखते हो, वैसे वो देवताओं का आपके इस मनुष्य शरीर में प्रतिबिंब दिखाई देता है। देवताओं का प्रतिबिंब। आप कहोगे कि कैसे?
देखो महात्माओं ने, सभी महात्माओं ने कहा है, बाबा जी की बात नहीं, सभी महात्माओं ने, बाबा जी ने कहा कि इंद्रिय द्वार जहां से पेशाब करते हो, जहां उत्पत्ति का स्थान है, उस जगह पर कौन बैठा है? ब्रह्मा जी और सावित्री जी। उस जगह पर दोनों देवता बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी और सावित्री। ऊपर चलोगे या नाभि चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी देवी, वो इससे ऊपर आओगे या हृदय चक्र में, यहां कौन बैठा है? शिव जी और पार्वती माता। यहां पर इससे ऊपर जब चलोगे साधना के द्वारा, यहां आद्या मां शक्ति बैठी हुई है। या कंठ चक्र में आप तिलक लगाते हो ना, देखो ब्राह्मण देवता कभी लगाते हैं, कोई नहीं लगाता है, जिसको मालूम है वो लगाता है। ये कंठ चक्र है, ये चक्र आपके शरीर का, यहाँ पर आद्या मां शक्ति का दर्शन होता है। नीचे की साधना में महात्माओं की, संतों की जो साधना है ऊपर है, ऊपर ही ऊपर, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने कहा कि नीचे की साधना बच्चा पहले के युगों में थी, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और उसमें बड़ा नियम, बड़ा संयम, बड़ा त्याग, बड़ा तपस्या और बलिदान करना पड़ता था। तुम आज के समय में कलयुग में नहीं कर सकते हो। इसलिए बाबा जी ने क्या कहा कि कलयुग में सभी साधनाओं को, सभी योग पद्धति को खारिज कर दिया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही भवपारा, और नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई है प्रेमियों। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग का किसका आधार है? नाम का आधार। कलयुग नाम के आधार से चल रहा है, और वो आधार आपको कहाँ मिलेगा? संतों के पास मिलेगा। आप अपने ही मन से राम 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 कृष्ण कृष्ण जपने लग जाओ तो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आप माला में राम नाम तो लोगे, लेकिन भगवान राम को तो आपने देखा नहीं है, तो उनका रूप कैसे लोगे? और जो भगवान राम को जिन्होंने देखा और उनके सामने रह करके बुरे काम किए, तो भगवान राम ने उनको बचाया। तुम राम 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 करते जाओगे और मांस खाओगे, शराब पियोगे और माँ बहनों पर बुरी निगाह डालोगे, तो भगवान राम बचाने वाले? ए प्रेमियों, रावण बड़ा ज्ञानी था, बड़ा पुरुषार्थी था, लेकिन वो भगवान शिव का भी भक्त था, शंकर जी का भक्त था। अगर भक्ति करके अगर सब तर सकते हैं और बुरे काम करके, तो रावण